देखो एक बार, द टाइम ऑफ वेजेस, द टाइम ऑफ wages and which the time of which wages paid out during which not output is obtained is called ideal time. wages paid हुआ है लेकिन आउटपुट कुछ भी obtained. The wages for ideal time is included in production overhead. किसमें? प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर में उसको कंसीडर किया जाता है. द आइडियल टाइम क्रिएटेड फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्शंस ड्यू टू लॉकआउट इन द फैक्ट्री, है ना. माने कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हुआ है. क्या सही से नहीं हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हुआ है, जिस वजह से क्या हुआ है, फैक्ट्री के अंदर में लॉकआउट हो गया. लॉकआउट हो गया इन द सेंस कि फैक्ट्री के अंदर में हड़ताल चल रहा है. क्या चल रहा है? हड़ताल चल रहा है. तो हड़ताल किसकी वजह से? कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और लेबर के बीच में सही से वार्तालाप, कम्युनिकेशन गैप है. कम्युनिकेशन. तो दिस टाइप ऑफ एबनॉर्मल लॉस और आइडियल टाइम इज कंसिडर्ड टू बी एडमिनिस्ट्रेशन रीजन. किस रीजन से? द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ टाइम कीपिंग, ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ टाइम कीपिंग इज अटेंडेंस रजिस्टर्ड. The process of recording attendance of each and every worker, process of recording is called timekeeping. The unnecessary use of labor can be stopped with the help of motion study. कौन सा स्टडी? ये ध्यान से, हाँ, प्रैक्टिकल सम है. If standard production for a specified time is 50 unit, wage rate is 2. The wages of a worker is produced is 45 unit. 45 अंडर मेरिट. मेरिट में क्या किया है? देखो ध्यान से, 90% का प्रोडक्शन किया है. कैसे है 90? 45 यूनिट बनाया है, 50 यूनिट बनाने को बोले थे. तो इफिशियंसी इसका 83.33 से लेकर 100% के बीच में है. थोड़ा सा तो अच्छा काम किया है, इसको 110% देना चाहिए. कितना देना चाहिए? तो 45 करके 2 रुपया रेट है और 110% करें तो 45 इंटू 2 करेंगे तो 90. 90 का 110 करेंगे तो 99. 7 का क्या होगा आंसर? बी. ये सब तो तुम लोग को आता होगा. स्टैंडर्ड टाइम इज 30 आवर्स, टाइम टेकन इज 20 आवर्स. टाइम सेव कितना हुआ? 10 आवर्स. द रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज 20. व्हाट विल बी द टोटल वेजेस अंडर टाइम रेट सिस्टम? टाइम के हिसाब से टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर. 20 इंटू 20 400. नहीं समझ में आया? हाँ, यही अगर टाइम 20 वेजेस पूछता तो हाँ 30 इंटू 100 हो जाता, मैं 20 हो जाता. A worker allowed to produce 400 unit in 8 hours. 8 घंटा में उसको 400 पीस बनाने को बोले थे. He produced 320 in 8. Efficiency level 80%. फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन बाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100. एक्चुअल प्रोडक्शन है 320, बोले थे 400 बनाओ. 80% है. कितना परसेंट इफिशियंसी है? द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर जॉब इज 8 आवर. 8 घंटे का काम दिए थे, कर रहा है 10 घंटा में, है ना. तो इसका फॉर्मूला एक और होता है. ये होता है स्टैंडर्ड टाइम बाई एक्चुअल टाइम इंटू 100. स्टैंडर्ड टाइम है 8 आवर, एक्चुअल टाइम है 10 आवर इंटू 100. 80%. द डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग इज आइडल टाइम. उसको क्या बोलते हैं? आइडल टाइम. टफ तो कुछ हमको लग नहीं रहा है अभी तक. जो नहीं पढ़ता उसको टफ लगेगा ही. द रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ आइडल टाइम ड्यू टू फॉल इन डिमांड, है ना. तो इकोनॉमिक डिसीजन है. क्या ये इकोनॉमिकल है ना? कॉजेस क्या है? इकोनॉमिकल. समाज में अब मानो कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहा है, इसमें हमारा कोई गलती है क्या? नहीं. हमारा प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. किसके वजह से? इकोनॉमिकल कॉजेस के वजह से. मैच द फॉलोइंग. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? प्रोड्यूसिंग गुड्स. मैन पावर डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ. टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट अटेंडेंस वगैरह मेंटेन करता है ना. डिपेंड द कॉस्ट ऑफ लेबर. 4 का सी. एक ही में तो दिखा है. 1 का बी, 2 का डी,
3 का ए सबको सही लग रहा है। क्वांटिटी बेस्ड वेज रेट, क्वांटिटी टाइम के हिसाब से। अब उसको क्या कर सकते हैं हम, इसको बड़ा करेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं दिखेगा, क्या करें बोल। ऐसे करेंगे, दिखाई तो देना, हमको भी तो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब किसी को नहीं दिखाई देगा। फिर ऐसे अगर बड़ा कर देंगे तो ये दिखाई देगा, वो नीचे वाला ऑप्शन। हमको तो क्वेश्चन दोनों दिखाई देना चाहिए, तब तो जाके हम ऑप्शन मैच कर पाएंगे। अच्छा, मेरिक में क्या होता है बोलो। टेलर डिफरेंशिएट में अनकंट्रोल क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी, इसमें तो कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी होगा। किसमें, टेलर का, इसमें क्या होगा, कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी होना चाहिए। क्वालिटी क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो आइडियल टाइम कम होगा। क्वांटिटी अगर देखा जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। पीस वेज रेट, पीस वेज सिस्टम, कौन सा वेज सिस्टम, पीस वेज सिस्टम में क्या होना चाहिए, रिडक्शन इन टाइम वेजेस। ये मिसमैच हो गया, इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे कर देते हैं, फिर पता चलेगा। टाइम बेस्ड में क्या होता है, टाइम बेस्ड में क्वालिटी, क्वालिटी अनकंट्रोल्ड क्वालिटी, अनकंट्रोल क्वालिटी अच्छा होता है। क्वालिटी क्या होता है, अच्छा होता है किसमें, ये इसका बी, सी का डी बचा, है ना। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, फिर से बोलते हैं, 1 का सी, 2 का ए, 3 का यूनियन को कंट्रोल, है ना। ऑप्शन नंबर ए, पेमेंट ऑफ लेस वेजेस, पेमेंट ऑफ लेस वेजेस टू द वर्कर इन कंसिडरेशन ऑफ बीइंग रॉन्ग डिसीजन। अगर हम गलत डिसीजन की वजह से कम पेमेंट कर रहे हैं, रिसीविंग लेस वेजेस क्रिएट्स डिससेटिस्फेक्शन इन द माइंड ऑफ द वर्कर, वो ऑब्वियसली है, बोथ आर ट्रू। ऑब्वियसली है कि अगर वर्कर को हम, मेरा कोई डिसीजन गलत हुआ, इसके वजह से पनिशमेंट हम तुमको दिए, पनिशमेंट हम तुमको दिए, तो तुम्हारे अंदर में डिससेटिस्फेक्शन क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ आर ट्रू। व्हेन वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब पीस के हिसाब से, देन दैट इज नॉट कंसिडर्ड, टाइम वर्क इज नॉट कंसिडर, है ना। टाइम ऑफ वर्क हम कंसिडर नहीं करेंगे कि कितना देर में किए हो। थ्रू डैश हैज बीन डिराइव्ड द इनएफिशिएंट वर्कर फ्रॉम देयर मिनिमम वेजेस हैज नॉट डन इट। मिनिमम वेजेस किसमें नहीं मिलता है, टेलर में नहीं मिलता है, सिर्फ मैरिक में तो मिलता है। ओहो, ओ सुनो, देखो दो जगह भरना है। यहाँ पे हम लोग ऐसे भरेंगे, टेलर, और इसमें भरेंगे मेरिक, बोला है। अब आप पढ़ो, दो टेलर हैज डिराइव्ड द इनएफिशिएंट वर्कर फ्रॉम देयर मिनिमम वेजेस। टेलर जो है वो दूर रखता है किसको, इनएफिशिएंट वर्कर को, उसको मिनिमम वेजेस से। भैया आप काम खराब किए हो तो आपको पनिशमेंट भी ज्यादा मिलेगा और आपको पैसा भी कम मिलेगा। जबकि मेरिक हैज नॉट डन इट, लेकिन मेरिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर काम अच्छा नहीं किए हो तो भी तुमको मिनिमम वेजेस तो मिल ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नहीं समझ में आया, फिर से बोले। टेलर बोलता है ना कि भैया आपका इफिशियंसी अगर 100 से कम है तो आपको 80% पैसा मिलेगा। आपका इफिशियंसी 100 से या 100 से ज्यादा है
तो आपको 120% मिलेगा। लेकिन मेरिक ऐसा नहीं बोलता, मेरिक बोलता है कि 83 भी है तो भी हम आपको 100% दे देंगे, मिनिमम वेजेस तो दे ही देंगे। मिनिमम वेजेस तो वही बोला कि टेलर जो इनइफिशिएंट वर्कर को दूर रखता है किससे, मिनिमम वेजेस से, जबकि मैरिक ऐसा करता नहीं है। आवरली रेट ऑफ वर्कर इज 90, 1 घंटे का 90 रुपए मिल रहा है, 10 मिनट लगता है एक पीस को बनाने में, तो 1 घंटे में 6 पीस बनेगा। कितना पीस बनेगा? 6 पीस का कितना रुपया मिल रहा है? 90 रुपया। एक पीस का दाम हुआ 15, एक पीस का दाम हुआ 15। क्या पूछा है? व्हाट वुड बी द वेज रेट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। नहीं समझ में आया कैसे? ऐसे तो बहुत सवाल किए होंगे। स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ जॉब इज 48 आवर, एक काम को करने के लिए 48 आवर चाहिए। द वर्कर इज हैविंग 120% ऑफ एफिशिएंसी, तो इसको डिवाइड दे दो 120% से, 48 आवर डिवाइड बाई 120%, तो आ जाएगा 40 आवर। भाई भी पगला है, फालतू फालतू काम लेकर। क्या बताना है? डायरेक्ट वेजेस इज अ प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही बोला है। इनडायरेक्ट वेजेस इज अ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही है। देयर इज नो नीड टू इम्पोज सेंट्रल ओवर डायरेक्ट, कौन से टाइम आ रहा है ना, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनटीटी टू इज टू इम्पोज कंट्रोल ओवर द इनडायरेक्ट वेजेस। 1 और 2 सही है, 3 और 4 यही तो लग रहा है। कितना नंबर है क्वेश्चन? कितना? 19, 20 का, हाँ यही होगा। 1 और 2 सिर्फ सही है। हाँ, अब तो आ गए हम लोग अपने फील्ड में। स्टॉक इन ट्रेड इज अ करेंट एसेट्स, कौन सा एसेट्स है? हाउ मच टैक्स रेट ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? शॉर्ट टर्म 15% है। Under Income Tax Act 1961, the period of holding for share just preceding the date of transfer is less than 12 months. नहीं, more than 12 months. More than, according to Income Tax Act, furniture used for SSC for personal purpose is personal assets. It is not a capital assets, है ना? Daily allowances received by an employee is fully exempted. Maximum limit of deduction in case of family pension 15,000 ठीक हो गया। ये तो टैक्स बहुत पुराना वाला उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है। ऐसे करते हैं ना, 100 माइनस TDS तो 1 लाख आएगा। गजब, नशा ये प्यार का नशा। गलती क्या है? यहाँ पे 30.9 माइनस कर दोगे ना तो आएगा, डिवाइड दोगे तो आएगा 1 लाख। कितना आएगा? तुम्हारा आंसर भी होगा 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी। इफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी दिस दैट पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। गोल्ड डिपॉजिट, ओके, डैश इज एन इंपॉर्टेंट कैपिटल एसेट्स, ये वाला। गोल्ड कॉइन यूज फॉर अ पूजा पर्पस। डैश एसेट्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज पर्सनल एसेट्स। हाउस फॉर ऑन रेसिडेंट, तो चार्ज होगा ये। एन इनकम अंडर इनकम कैपिटल गेन, कौन सा चार्ज होगा? ओह सर, एसेट्स व्हिच आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स, ये 2 का वो ए होगा श्योर। 2 का ए, एक ही में तो ऑप्शन है। 3 का कैपिटल एसेट्स इज अ ज्वेलरी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, द फीचर्स ऑफ पर्सनल यूज, हाँ मूवेबल एसेट्स होना चाहिए, है ना?
द कैपिटल मस्ट बी ट्रांसफर इन द प्रीवियस ईयर। 1 का सी, ए नंबर ऑप्शन होगा 32। क्या बोला है? ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी 2 लाख, तो ग्रॉस दिया है ना, ठीक ही है। फैमिली पेंशन है 2 लाख, 15,000 का छूट मिलेगा 185। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी 2 लाख। अच्छा, इसका ये होगा श्योर, जानता है क्या किया होगा, हम बता दे रहे हैं। हाँ, ये 2 लाख का 2 लाख कर दिया है, और इसका नेट निकाला, लेकिन नेट निकालना नहीं चाहिए। टैक्सेबल तो 2 ही लाख होगा। टैक्सेबल तो देखो 2 का ए, देखो 2 का ए यही है, ठीक है। नहीं, ये एक्चुअली होना क्या चाहिए, ये 1,40,000 देना चाहिए था इधर, और ये 2 लाख देना चाहिए था इधर। ये लिखता ग्रॉस ना लिख के नेट इनकम लिखता। बता दे रहे हैं। इसका क्या होगा बी, इसका क्या होगा ए, इसका क्या होगा 2 लाख, इसका क्या होगा 7,000 काटने के बाद। क्या बोला है? हाउस फॉर ओन रेसिडेंट ऑफ एसएससी, एसेट्स विच आर ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स ट्रीट किया जाएगा। हाउस होल्ड फर्नीचर कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं किया, ज्वेलरी कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा। इट इज नॉट ट्रीटेड एज 1 and 3 इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट। मिथ्या को था। Any income shall be taxable under the head income from other sources if following conditions are satisfied. This is not सही है, सही है। Has not been assessed under any first four head। हाँ, arise in India ऐसा जरूरी नहीं है। बी नंबर ही तो लग रहा है मेरे को, 34 का बी, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम रिसीव फ्रॉम नेपाल इज टैक्सेबल इन इंडिया, है ना। तो कहीं से भी अराइज हो सकता है, आउटसाइड इंडिया भी। गिफ्ट 60,000 रिसीव फ्रॉम इन कैश ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ पर्सन एग्जेम्प्टेड नॉट टैक्सेबल है। गिफ्ट शादी के टाइम में, किस टाइम में, है ना, किसी से भी मिले, दुश्मन से भी मिले, दोस्त से भी मिले, किसी से मिले, है ना, वो टैक्स फ्री है। क्या है? टैक्स फ्री है, क्या ससुर से ही कहा नहीं मिले। रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज 45,000, रेंट पेड इज 30,000, माइनस करेंगे ये भी 15,000 का एक खर्चा जो है 7,500। ये इनकम है, आधा को तो समझ में नहीं आ रहा कि इनकम कहाँ है। ये इनकम है 45,000 का, उसमें से ये सब खर्चा है वो माइनस किए, तो जो बच गया वो मेरा प्रॉफिट। मिस्टर अनिल purchased a plot of land on 1/1/2019 for ₹10 lakh, sold the land on 1/3/2024, 4-5 साल बाद बेचा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नो डिडक्शन in respect of any expenditure shall be allowed in the hand of winning from lotteries, ये वो वगैरह वगैरह, सही तो बात बोला है। इन सब हेड के अंदर में कोई भी छूट छूट मिलता, any expenditure related to the activity of owning and maintaining resources shall be allowed as a deduction। हाँ, A is correct, B is correct, both are correct। नहीं, वो हॉर्स रेसेस अलग चीज होता है, और ओइंग एंड मेंटेनिंग मेरा खुद का घोड़ा है, मेरा खुद का घोड़ा दौड़ा रहे हैं, है ना, तो उसको मेंटेन करने का खर्चा तो हम अलाउ लेंगे ही रे भाई, डिडक्शन मिलता है। ओइंग एंड मेंटेनिंग में डिडक्शन मिलता है। 38 का
ए ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ए एंड बी आर कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ईच अदर। टैक्स लग जाएगा। हाँ, इसमें टैक्स लगेगा, इसमें टैक्स नहीं लगेगा। इंडिपेंडेंट भी है एक दूसरे से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ए 1030 ए क्या बोला, पूरा इंग्लिश बोल दिया क्या? डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी इज फुल्ली टैक्सेबल। धारा अंडर सेक्शन 1034 पहले था ये। कैजुअल इनकम तो नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम कैपिटल गेन भी नहीं है। हाँ, ये होगा। पहले एग्जाम्पशन था 1034 में, अब वो एग्जाम्पशन हटा लिया गया है। पहले सेक्शन 1034 में डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी नॉट टैक्सेबल। मानना ये था कि सोचो कि कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो कहां से दिया है, प्रॉफिट में से दिया है। और कंपनी ने डिविडेंड देने से पहले प्रॉफिट पे तो गवर्नमेंट को क्या दे दिया, टैक्स दे दिया। प्रॉफिट पे क्या दे दिया, समझो, शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ द बिजनेस। शेयर होल्डर कौन है, ऑनर है। तो शेयर होल्डर ऑनर है तो कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट तो फटाके 30% टैक्स ले लेगी। अब बचेगा 70,000। ये 70,000 अगर हम डिविडेंड के रूप में बांटेंगे, है ना, किसको बांटेंगे, उसके मालिक को। उसका मालिक है कौन? पहले ये था कि भैया एक ही इनकम पे हम दो दो बार टैक्स नहीं ले सकते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार यहाँ पे टैक्स दिए, फिर जो मालिक है उसके हाथ में गया, फिर उस पर टैक्स ले लिए। तो ये गलत बात है ना। इसको डुप्लीकेशन ऑफ टैक्सेशन बोलता है। तो गवर्नमेंट कमाने के लिए कर रही है वो अलग बात है, लेकिन ये अलाउ अच्छा बात नहीं है। जनरली क्या होता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म में हम 30% टैक्स दे दिए। अब पार्टनर को जो है सैलरी मिलेगा, तो वो सैलरी पे टैक्स नहीं देगा गवर्नमेंट को। कौन, पार्टनर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टैक्स दे के आ रहा है, ऑलरेडी टैक्स। पहले ये एग्जेम्प्टेड था इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी हम बताएं कि एक एक इनकम पे दो दो बार टैक्स नहीं देना चाहिए, है ना। और लेकिन अभी इसको क्या कर दिया है, थोड़ा सा इनकम बढ़ाने के लिए अलाउ कर दिया एज अ टैक्सेबल। जो भी हो, आंसर तो होगा बी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अ लीज ऑफ माइन ऑफ लैंड फॉर अ सलामी शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। हाँ, ट्रीटेड एज according to the company 247 the transfer of capital means sale exchange relinquishment of an asset। सही बात है, both are true, है ना। एक ही है, एक ही साथ है। स्टेटमेंट बी इज अ कॉज ऑफ स्टेटमेंट ए। 40 का बी, है ना। देखो एक बार, मॉडल सेट 5, the amount of money spent by the manufacturing company for wages of a worker is called labor cost। क्या बोला जाएगा उसको, लेबर कॉस्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम बुकिंग, knowing how much time is taken for task। What is the common cause of idle time, machine malfunction। देखो एक बार, a unit wage rate of a worker is 50, the efficiency level is 108%, है ना। what will be the applicable rate according to Taylor, 120%। हाँ, तो 15 का 120 निकालो, 15 का 120% निकालो, है ना, तो 18 आएगा। any a at a unit of normal wage rate scheduled it become 20, one during the week, one worker of 22 per unit। 22 वर्कर को मिला, है ना। मेरिक मल्टीपल पीस रेट होगा शायद। इफिशियंसी कितना होना चाहिए, ध्यान से समझो। नॉर्मल रेट है 20, है ना। एक बार उसको मिला है 22 करके, कितना करके, 22 करके, तो शायद वो 90 होगा, है ना। कितना होगा, 90%। तभी तो इफिशियंसी क्या होगा उसको
थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा 110%। कितना परसेंट? 110%। 100 पे भी 110 मिलता है, लेकिन बेसिकली अभी के लिए तो कितना मानो, नहीं समझ में आया। मेरिक में क्या होता है याद है? 83 से लेकर 100 तक 110, 83 से कम रहेगा तो 100, है ना? और 83 से 100 से ज्यादा रहेगा तो 120। 100 से ज्यादा होना चाहिए यार, मोर देन 100। तो खैर इसमें तो 100 भी दे दिया है, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे फॉल कौन कर रहा है? 90। टाइम वेजेस रेट मेथड इज अ लिमिटेशन ऑफ व्हाट? टाइम वेजेस से क्या होता है कि लेजीनेस प्रोडक्शंस लेट्स गो कैन, है ना? इसमें लेजीनेस बढ़ जाता है, किसका? वर्कर का, क्योंकि जानता है कि कितना भी प्रोड्यूस करें पैसा उतना ही मिलना है जितना देर काम करेंगे। स्टेट पीरियड इन मेथड वेजेस डिपेंड ऑन प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ द वर्कर। Dash time is a time when no effective productions take place, ideal time. Under the time rate system, the wages of worker are determined according to specific time. In state piece rate system, the wages of a worker depend on production. किसके ऊपर? टाइम बुकिंग किसको बोलते हैं? रिकॉर्ड हाउ मच टाइम वर्कर स्पेंड टाइम बुकिंग, यही ना होता है? डिफरेंशिएट पीस वेजेस, incentive excess of profit on productions according to a certain quantity, प्रोडक्शन रिकॉर्ड। ये तो सीधा सीधी लग रहा है एकदम, डिफिनेशन दे देता। प्रोडक्शन, टाइम रेट बेसिस प्रोडक्शन स्टॉप ड्यू टू डिक्रीज डिमांड, इकोनॉमिक्स कॉल है। सी का 1 होगा, सी और ऑप्शन नंबर बी 1 का 4 होगा। मिला रहे मैच द फॉलोइंग, समझा रहे? देखो डिमांड की वजह से अगर कुछ हुआ तो ये तो श्योर है कि इकोनॉमिक कॉजेज है। क्या है? इकोनॉमिक। प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से। क्लॉक मेथड मतलब राइटिंग इन अ मैकेनिकल वे, और टाइम बेस्ड इस सेक्शन केप्ट सेपरेटली, हर एक सेक्शन का अलग अलग क्या किया जाता है? सेपरेटली मेंटेन किया जाता है। द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग स्किल ऑफ द वर्कर is to analyze the time spent by the worker on the job versus the predetermined work standard और time efficiency। तो इसी से क्या होता है? मेजर होता है। डेली टाइम is 8 hours, standard production quantity is 60 unit, actual production quantity of the same period is 75 unit, है ना? तो इफिशियंसी लेवल क्या है उसका? ज्यादा है, 15 पे 125%, 125%। The metal disc is a simple method of registering the factory itself. This method facilitates the attendance of illiterate worker. Metal disc में illiterate worker, सर दोनों ही सही है ना? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्वांटिटी इज 500 यूनिट। कितना? मिस्टर पी हैज प्रोड्यूस 400 यूनिट। द वर्कर इफिशियंसी लेवल इज 80%। तो फॉर्मूला गलत लिखा है, एक्चुअल बाई स्टैंडर्ड होता है ना, फॉर्मूला गलत है। ये सही है बट ये गलत है। स्टेटमेंट इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट।
Correct options are the true or false. The need to record wage cost when determining expenses, ठीक है. Tiffin time is living example of time writing. आइडल टाइम का एग्जाम्पल है, ये ट्रू है. प्रोडक्शन स्टॉप ड्यूरिंग द मशीन मेंटेनेंस इज एबनॉर्मल आइडियल टाइम, नॉर्मल आइडियल टाइम, ये भी फॉल्स है ना. द डेफिनेशन ऑफ अनयूजुअली लेजी टाइम इज, लेजी टाइम के लिए कॉस्टिंग पीएल में चार्ज किया जाता है. वन इज ट्रू, वन इज ट्रू एंड फोर इज ट्रू. ये वाला होगा सी नंबर. 1 and 4 is true. Four है ना लास्ट में. The characteristics of good wage system do not judge the skill of the worker. गलत बात है. The total time based wages, how long the worker work, wages rate based on the time worked. Second order true है. The father of scientific management is तुमको. Merrick method of determining the multiple place wages has two condition. नहीं, three condition है. कितना कंडीशन है? three. ये तो ट्रू है. वन फोर आर फूल्स. ये होगा ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर 1 and 4 are false, 2 and 3 are true. The statement, the tailor wage rate, wages depend on the worker efficiency. सही बात है. मेरिक स्किल लेवल अप टू 80%, वेज रेट इज नॉर्मल क्रेडिट बेस्ड. सही है. दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना. उसमें टेलर के बारे में बात हुआ, इसमें मेरिक के बारे में. The employee assigned to the attendance functions does the work of recording time. The salary of the factory inspector is an example of indirect wages. सही है. Both are true. बोल दोनों ट्रू है. कैपिटल गेन डिफाइंड अंडर सेक्शन 240. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 242B. फॉरेन एक्सचेंज इन द कैपिटल सेक्टर. इतना हमको नहीं पता है, डाउट में. Which of the following is not a capital asset? कौन सा इसमें से कैपिटल एसेट्स नहीं है? पर्सनल यूज कार, लॉटरी इनकम एंड हॉर्स इनकम. 56 क्या है? इनकम फ्रॉम लॉटरी अंडर सेक्शन 43, 53, 56 2AB होगा शायद. कैजुअल इनकम ना. फिफ्टी सिक्स टू IB. ए नंबर ये ऑप्शन होगा. ऑप्शन नंबर ए. हाउ मच कैश गिफ्ट. और सुनो, कौन कौन है बोलो. 60. उसका धक्का देने से क्या ही लेगा. 60
Cash gift received by 40,000 from relative, not taxable. A family pension of 42,000. सुनो, 42,000 में दो कंडीशन है, या तो 1/3 या तो 15,000। 1/3 कर रहे हैं तो 14,000 हो रहा है, विच एवर इज लोअर, है ना। तो छोटा कौन सा है? 15, किसको छोटा लग रहा है? 14,000 छोटा है, माइनस कर देंगे। माइनस क्या है, डिडक्शन कितना मिलेगा? तो 14,000। फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओए दीदी लोग इधर देखो, अब दांत मत दिखाओ कब से। एनी टाइप ऑफ कंसिडरेशन रिसीव एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, है ना। फुल कंपनसेशन नेट वैल्यू। द ऑथर रिसीव 5,000 एज ए रॉयल्टी, एक्सपेंसेस है 500, टैक्सेबल को 4,500। इनकम फ्रॉम रेंटिंग आउट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग हॉर्स, ओइंग एंड मेंटेनिंग है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हाँ क्या हुआ? जैसे इसको बोलते हैं कैजुअल, हम बता रहे हैं इसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। क्या बोलते हैं? जैसे हम जो अरविंद सर को भाड़ा दिए हैं, हम सिर्फ घर नहीं दिए, हम फर्नीचर भी दिए हैं, एसी भी दिया हुआ है ना। तो चीजों को भी यूज कर रहे हैं। नहीं, वो इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड में तब कहा जाएगा जब हम रेंट अलग अलग करके ले, तो कि घर के लिए भैया हम आपसे 3,000 ले रहे हैं और फर्नीचर के लिए हम आपसे 2,000, तो फर्नीचर वाला हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और घर वाला हो जाएगा हाउस में। लेकिन हम इंटीग्रेटेड मिला के लेंगे तो उसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। क्या बोलते हैं? कंपोजिट रेंट, एंड कंपोजिट रेंट इज टैक्सेबल अंडर फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर होना चाहिए। एक्विजिशन वैल्यू अगर बोनस शेयर्स का बिफोर है तो वो फेयर वैल्यू ऑन 1/4/2001। सेलिंग अ फ्लैट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ property of joint life is not a transfer, is not a transfer। ऑर्नामेंट क्या हो गया बे? ये इधर सीधे जाएगा, ये कैपिटल एसेट्स है, ऑर्नामेंट, है ना। ए का 2, बी का 1, सी का 4, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। फैमिली पेंशन इनकम, इनकम रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर। कैपिटल नेशनल इनकम, कैपिटल इनकम होता है, कैपिटल नेशनल इनकम का होता है। इसका होगा 57(2), पेंशन होगा पेरोल सेक्टर। ए का 4, बी का 3, सी का 1, है ना। कैपिटल गेन आर टैक्सेबल इनकम, कैपिटल गेन क्या है? टैक्सेबल इनकम है। रीजन क्या है? इनकम अर्न एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है। गोराचंद बाबू सीनियर सिटीजन, देखो बाबू भी बोला है, सीनियर सिटीजन भी बोला है। ओ ये दूसरा वाला बाबू है। क्या नाम लगता है? गोराचंद बाबू, गोराचंद इंडिया। ही अर्न 70,000 एज अ लॉटरी, ही स्पेंड 2,000 फॉर टॉप। लॉटरी इनकम कुछ फायदा नहीं है। सेक्शन 1, नो एक्सपेंसेस इज डिडक्टेड फ्रॉम विंडफॉल इनकम, वही कैजुअल इनकम। In previous year, Mr. X received a total donation of 48,200 from friend. The taxable amount of donation is 0.
If you receive money as a cash donation from friend, it is fully taxable. ये सही है. But cash receipt up to 50,000 is exempted. Up to 50,000 is both statement and reason are correct. Taxable amount जीरो होगा. क्यों जीरो होगा? क्योंकि 50,000 से कम है. कैश रिसीव अगर 50,000 से ज्यादा होता तो टैक्सेबल होता, फुल्ली टैक्सेबल होता. मैंने अगर 55,000 रिसीव कर रहा है तो पूरा 55,000 टैक्सेबल होता, ना कि खाली 5,000. क्या बोले, फिर से बोलो. कैश रिसीव या कैश गिफ्ट 50,000 तक, जैसे तुम कल जो मिला है, अगर 50,000 तक का गिफ्ट मिला है ना, तो वो तुम्हारा फ्री है. 50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा हो गया है, 50,000 1 रुपया हो गया है, तो पूरा टैक्सेबल है 50,000 1 रुपया. प्रॉफिट मेड ऑन द सेल ऑफ बिजनेस इन्वेंट्रीज आर नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन. सही बात बोला है. गुड्स या स्टॉक बेच के जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन के अंदर में कंसीडर नहीं होता है. As per section 2 subsection 14 of income tax act, business inventories are not a capital assets, hence the profit on sale of inventory is not taxable. सही तो बोला है. Both statement and reason are correct. Relative means someone mothers. अच्छा. सिबलिंग्स भी नहीं हो. सिबलिंग्स हो. ये है ब्रदर एंड सिस्टर है. ऑप्शन नंबर 4 कहीं है. देखो, सिबलिंग्स बोला जाता है चाचा, चाचा का भाई बहन. अपना होगा तब तो ऑप्शन ही नहीं है भाई. ये है ही नहीं. ग्रैंड फादर्स ओल्ड ब्रदर है ही नहीं. किसी और का मम्मी तुम्हारी मम्मी थोड़ी है. बोला मार्गो करेगा. एक तरीका है. हाय, खाली मदर. हाँ, तब बी नंबर ऑप्शन कर दो. क्यों 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 होता, तो वन उत्तमता है. फ्रेंड्स तो नहीं है, एकदम श्योर मान के रखो. ओए, तो हम बता रहे. सुनो सुनो, जबरदस्ती मत, समवन को मदर को अपनी मदर मत बनाओ. ठीक है, एक काम करो. हाँ, रुको ना, तरीका आता है. अच्छा से गाने को नहीं हो रहा है. रुक ना भाई, हम गाने कुछ कर रहे हैं तो वो भी नहीं करने दे रहा है लोग. तो नहीं है, ये फॉल्स ऐसे भी दिया हुआ है. सिर्फ वन इज. ओ माँ कसम. छोड़ो, सिबलिंग सिर्फ है बस. ये काचो कुछ नहीं. ठीक है, सिर्फ वही होगा आंसर. ब्रदर एंड सिस्टर होता है बस, किसी और का मम्मी नहीं होती है. All properties that are not considered as a capital assets. ये होगा, ये भी होगा. लीजहोल्ड ये भी होगा. 4 नहीं होगा. पर्सनल यूज ऑफ मोटरसाइकिल नहीं होता है. बिजनेस रेपुटेशन होता है. बिजनेस रेपुटेशन नॉट बोला है ना. ओके, तो सिर्फ 4. और ये 4 ऑप्शन नहीं दिया है. गंदा संदा ऑप्शन दिया है. 4 इज ट्रू. 4 इज कैसे लीज होल्ड. लीज होल्ड इज अ कैपिटल एसेट्स. 1 2 3 4 4 is true.
ठीक है। गोल्ड कॉइन फॉर वर्शिप इज ए कैपिटल एसेट्स, सही बात है। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स, ट्रू। इसको इसको यही लिखो, स्टेटमेंट ए एंड बी आर नहीं है। गवर्नमेंट कोई डिपॉजिट गोल्ड स्कीम में बोलता है तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है, लेकिन हम लोग अगर पूजा के लिए गोल्ड रखेंगे तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट कर रहा है। और हॉर्स रेसेस में 30% टैक्सेबल है। अभी हम कॉपी चेक करेंगे सबका, कॉपी पैक हो रहा है ना, रुक जाओ। हम चेक करेंगे किसका खुला हुआ है, जिसका बंद रहेगा कॉपी उसको हम ऐसा बंद करेंगे ना, समझेगा वो। 30%, 30% होता है। कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, दोनों सही है। देखिए एक बार कौन कौन सा किसका किसका हो गया पढ़ाई।